गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी के कॉलेज में वांग जी की तबीयत सच में थोड़ी बहुत ख़राब हो रही थी। वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि ये सारी चीज़ उसके साथ क्यों हो रही है। उसकी इम्यूनिटी सिस्टम इतनी वीक नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो रहा था। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ बहुत ही ज़्यादा अजीब सी नज़रों से देख रहा था, क्योंकि वो देख रहा था कि वांग जी के मतलब क्या बोलते हैं, वांग जी के जो वो हाथ होते हैं ना और पैर थोड़े लड़खड़ा रहे थे और वांग जी सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था। और ये सारी चीज़ें विंग नोटिस कर रहा था। विंग नोटिस करते हुए भी फिर भी वो ना कुछ नहीं बोल रहा था। ये सारी चीज़ें ना वो बहुत ही ज़्यादा अजीब से और क्या करता है क्या नहीं करता है, ये सारी चीज़ें करने के बाद और बहुत ही ज़्यादा सा ना वो ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीज़ें है या नहीं है, कि उसे जाना चाहिए या नहीं। विंग ना मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज था। लेकिन जब विंग देखता है कि विंग वांग जी सच में गिरने वाला है, तो ना वो क्या करता है, वो वांग जी के पास चला जाता है और वांग जी को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद ना उसे मतलब वांग जी ने अपना कॉन्शियस खो दिया था और उसके दोस्त भी ये मतलब नोटिस कर रहे थे, लेकिन वो अपने बातों में थे। और अचानक से विंग ने आके वांग जी को पकड़ लिया और वांग जी विंग के बाहों में ही कोलैप्स हो गया। ये देख के ना वो सारे लोग मतलब वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। वांग जी के दोस्त वांग जी को पकड़ लेते और बोलते क्या हो इससे। तो बोलते तुम लोग दोस्त हो ना, नहीं समझ में आ रहा था कि उसकी तबीयत ख़राब है। तो बोलते हाँ उसे बुखार तो था, लेकिन अभी बुखार नहीं है, देखो। तो बोलते तो फिर उसने वो बेहोश क्यों हो गया। तो बोलते मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो बोलते तुम्हें पता नहीं है या फिर पता करना नहीं चाहते अपने दोस्त के बारे में। तो ना वहाँ पे बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, जस्ट ये तो बोलता है अभी छोड़ो इसे, मेडिकल लेके जाओ। तो ना वहाँ पे सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सी नज़रों से विंग को देख रहे थे। तो विंग के दोस्त बोलते हैं कि यार तूने अपने एनिमी को गिरने से बचाया। तो बोलते हैं देख एनिमी है वो मेरा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उसे गिरने दूँ और चोट लगने दूँ। ऐसा नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को मर्डर नहीं करना चाहते। तो ना वहाँ पे विंग ना ऐसा बोलता है। तो वांग जी ना अपने होश में आते ही शुयांग बोलता है हे ब्रो, यू आर सो लकी, बट तूने अपना कॉन्शियस खो के विंग को की बाहों में गिर गया था यार, और विंग ने तुझे बचाया। तो वांग जी बोलता है क्या पागल हो गया है क्या। तो बोलता है नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ कि विंग ने तुझे पकड़ा है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख रहा था और ये सारी चीज़ें उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे क्या कहे। वांग जी को वो देखने के लिए मेडिकल रूम आया था और जब देखता है कि वांग जी अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा है, तो वहाँ पे विंग उसे बातें करते हुए छोड़ के वहाँ से चला जाता है। जाते जाते ना वो देख रहा था कि हर एक लोग उसे देख रहे हैं। तो वहाँ पे वो टीचर आता है। टीचर आने के बाद बोलता है विंग तुम क्या भी स्कॉलरशिप लेना चाहते हो। तो विंग बोलता है हाँ टीचर, आई वांट दिस स्कॉलरशिप, मुझे चाहिए। तो बोलते हैं यू आर वेरी मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा रिच हो। तो बोलता है नो सर। तो बोलता है वांग जी मतलब वो टीचर बोलता है वो किसी और को मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि और भी बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं। अगर तुम अपना स्कॉलरशिप का सीट किसी और को दे दोगे तो उस बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ना वहाँ पे विंग समझ रहा था कि ये कौन कौन कर सकता है, ये कौन करवा रहा है। तो ना वहाँ पे विंग इमोशनली वीक है। ये सब जानता है कि विंग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। वो अपनी चीज़ों में देने के लिए बहुत ही ज़्यादा ही मतलब दिलदार है कि वो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से लोगों को दे देता है। तो विंग बोलता है ठीक है सर, अगर आपको चाहिए तो आप दे सकते हो। तो बोलता है थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच फॉर द अंडरस्टैंड।
तो बोलते नो सर इट वॉज ओके। तो बोलते नो इट वॉज नॉट, यू आर वेरी वेरी मतलब ब्रेव एंड वेरी वेरी काइंड ऑफ इट। तो बोलते हैं थैंक यू सर। तो ना वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ें मतलब सोच रहा था कि उसकी मदर कितनी चालाक है, उसकी फॉस्टर मदर कितनी चालाक है कि उससे पता है कि वो जितना भी बोल ले उनसे काम तो होगा नहीं और उन्हें ये करना है तो करना है। और ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उनके साथ कोई भी गलत करे। और विंग उसका बेटा है और विंग को वो कभी भी कैसे भी मना सकती है। तो ये सारी चीज़ें वो अच्छे से करने के बाद विंग ना वांग जी के बारे में सोच रहा था ओके वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया होगा शायद। और विंग ना अभी अपने कार में बैठ के घर जा रहा था क्योंकि उससे पता है कि उसकी मदर अभी इन सारी चीज़ों में क्या है क्या नहीं है, अभी ये सारी चीज़ों को जानने के लिए उसका दिमाग नहीं चल रहा है और वो अभी चलाना भी नहीं चाहता क्योंकि उसे पता है कि उसकी मदर उससे अभी चाहती है कि ये सारी चीज़ें वो करे। वो नहीं चाहती कि विंग को कोई बुली करे, उसे पुअर बुलाए, और वो पुअर नहीं है। वो ये जानता है कि उसकी फॉस्टर फादर मतलब एडॉप्टेड मदर बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर जुल्म करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और ख़ास करके तो उसकी मदर उससे तो अपने बच्चों से भी ज़्यादा विंग का ध्यान वो रखती है। तो ना वहाँ पे विंग ना इन सारी चीज़ों को ना बहुत ही अच्छे से जानता है कि उसकी मदर को ये सारी चीज़ें कैसे है कैसे नहीं है, हर एक चीज़ का अच्छे से वो लोग काम करवाना चाहते हैं। तो वो विंग जानता है कि विंग उनका मतलब हुक्म का इक्का है और उसकी मदर उससे हुक्म का इक्का को यूज़ नहीं करना चाहती। तो विंग ना अपने घर जाता है, घर जाके फ्रेश होने के बाद ऑफिस जाता है। ऑफिस जाने के बाद एक फ़ाइल को वो चेक कर रहा था जो बिगेस्ट फाइल था और विंग उन सारी चीज़ों को स्टडी कर रहा था। और वो कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा एक लूप होल था जो विंग ने क्रैक कर लिया था और विंग ने बोला था इस टर्म को चेंज करने के लिए बोलिए पापा। तो जॉइन फिर मैंने उस टर्म को चेंज करने के लिए उसके सेकंड कंपनी जिसके साथ वो डील होगी उससे बोला। तो ना वो लोग मना कर रहे थे। तो ना वहाँ पे विंग ने बोला कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम उनके साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करेंगे क्योंकि एक लूप होल है। तो हमारे लूप होल को अगर वो लोग हमें को सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो हम उनके साथ काम क्यों करें, हमारा अच्छी खासा चल रहा है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए हमें, हम छोटे घाटे में ही रहते वो ही बहुत होगा। तो मैडम ये बोलती तो तुम चाहते हो कि ये लूप होल तुम ख़त्म कर दो। तो बोलते हैं इसे कभी भी हमारे खिलाफ़ यूज़ किया जा सकता है तो हम हमारे लिए ख़तरा क्यों मोल लें हमारी कंपनी के लिए। तो ना मैडम ये बोलती है कंपनी से बात करो फिर ये सारी चीज़ें सॉर्ट करो, और तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था। तो बोलते हैं मैम हमने इतनी गौर से, तो बोलते हैं इतनी गौर से पढ़ना चाहिए था क्योंकि तुम लोग इसी काम के लिए अपॉइंट किए गए हो। तो बोलते उसको फिर वो लोग बोलते सॉरी मैम। तो मैडम ये बोलती भी तुम चाहो तो ये सारी चीज़ें मतलब कितनी आसानी से हमारे कंपनी को ऊपर ले जा सकते हो, लेकिन तुम तो आते ही नहीं हो, आना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं आना चाहते, क्या तुम हमारी कंपनी को ऊंचाई में लेके जाना नहीं चाहते। तो विंग बोलता है वो जैंग करेंगे ना। तो ना वहाँ पे मैडम यू ना बोलती है हाँ बहुत कुछ उखाड़ लिया उन लोगों ने, कुछ भी नहीं उखाड़ सके, मतलब एक नंबर का गधा वो। तो ना वहाँ पे जैंग आता है, बोलता है मदर। तो बोलता है इस गधे ने बोला कि हम इसको साइन कर दे। तो ना वहाँ पे जैंग की तरफ विंग देखता है और बोलता है यार मेरा बड़ा भाई नहीं होता तो मैं सच में इसे बहुत पीटती।
ऐसा बोल के विंग वहाँ से उठ के जा रहा था। तो वांगजी बोलते, जियांगचन बोलता है हमें एक मतलब पार्टी अटेंड करनी पड़ेगी। जो जो लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उन लोगों को मतलब पार्टी में अटेंड होना पड़ेगा। तो विंग बोलता है मैं कोई पार्टी अटेंड नहीं करने वाला, तुम चाहो या ना चाहो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ना वहाँ पे जियांगचन बोलता है विंग। तो विंग बोलता है क्या मुझे नहीं करना, मोहब्बत आप लोगों ने सब बोला था मुझे कि ये सारी चीज़ें मैं नहीं करूँगा। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है अच्छा ठीक है मत करना, ठीक है। तो बोलता है ओके मैं नहीं करूँगा, मैं बोल रहा हूँ। तो बोलता है अच्छा ठीक है मत करना, मैंने कुछ बोला क्या। तो बोलते आप बोल भी नहीं सकते, मैं ये काम कर रहा हूँ ये बहुत है। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है अच्छा ठीक है तुझे जो करना है तू वो कर। तो ना वहाँ पे विंग ना वहाँ से चला जाता है और मैडम यू बोलती है ये हमें बर्बादी के कगार पे लाता है मेरा बेटा। और विंग कितना इंटेलिजेंट है, उसने ये लूप होल को कैसे पकड़ लिया और तुमने नहीं पकड़ा, तुम कितने सालों से इस बिज़नेस में हो। तो ना वहाँ पे विंग जियांगचन बोलता है मदर मुझे पता है ये लूप होल के बारे में, लेकिन मैं क्या करूँ, इसमें काम करना ही है हमें। तो बोलते तो चेंज नहीं करवा सकते थे। तो ना वहाँ पे वे मतलब जियांगचन बोलता है मैं भूल गया। तो बोलते हैं हाँ भूल, खाना खाना नहीं भूलते, अपनी गर्लफ्रेंड के अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाना नहीं भूलते, लेकिन ये भूल जाते हैं। तो ना वहाँ पे जियांगचन बोलते हैं मदर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बोलते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड, तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं है। तो बोलता है नहीं मदर जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा सा। तो बोलते हैं थोड़ा क्या, हर एक चीज़ का एक सही वक्त होता है विंग, मतलब जियांगचन हर चीज़ में सही रहो, हर चीज़ जैसे करो ऐसे करो जो तुम्हें कभी भी वो चीज़ दोबारा करनी ना पड़े जैसे विंग करता है। और तुम जानते हुए भी उन चीज़ों को छोड़ देते हो क्या। हाँ ये सारी चीज़ें कि इतनी सही मतलब इतनी वेली है, पैसे के पेड़ पे उगते हैं जियांगचन। हाँ हम लोग को ख़त्म हो जाएंगे तो फिर तुम्हें अकल आएगी। तो ना जियांगचन बोलता है आई एम सॉरी मदर। तो बोलता है सॉरी। तो ना वहाँ पे जियांग फैमिली बोलते हैं अच्छा ठीक है छोड़ दो ना अभी उसे। तो बोलते हैं तुम और विंग उसे बचाते रहो, और इसी वजह से वो बिज़नेस में कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता है। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने दोस्तों के साथ बैठ के स्टडीज़ कर रहा था, और स्टडीज़ करते करते ना विंग को अचानक से याद आता है उसकी शीजी ने उसे कॉल करने के लिए बोला था। तो ना वो अपनी शीजी को कॉल करती है और बोलती है शीजी क्या हुआ, आपने मुझे कॉल करने के लिए बोला था, मैं भूल गया, सॉरी शीजी। तो बोलते कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इतना तुम्हें बोलना चाहती थी कि ये सारी चीज़ें जो मदर कर रही है प्लीज़ मदर को गलत मत समझना। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नहीं शीजी मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ, मुझे पता है कि वो चाहती है कि मैं उस कंपनी को टेक ओवर कर लूँ, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जियांग कंपनी डूब जाए। लेकिन शीजी गगा अच्छे से कर पाएंगे, सिर्फ उन्हें थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है लेकिन माँ वही तो नहीं देना चाहती जियांगचन को, वो चाहती है कि ऐसे शार्प माइंडेड के पास जाए। वो कंपनी जो कंपनी उन्होंने खरीदी है, उन्होंने और फादर ने बहुत मेहनत की है इस कंपनी में, इसीलिए वो इस कंपनी को डूबते हुए नहीं देखना चाहती, यही बात है। तो विंग बोलते मुझे पता है, आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलते मुझे पता है कि मेरी अर्शन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसे पता है ये सारी चीज़ें मदर क्यों कर रही है। तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है, तो आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है शीजे। तो ना बोलते यानली बोलती है मैं डिज़ाइनिंग कोर्स के लिए लंदन में हूँ अभी। तो बोलते शीजे लेकिन अब तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी थी ना। तो बोलते नहीं मुझे करनी थी, लेकिन मदर को मैंने बोला था इसीलिए। तो बोलते शीजी आप भी बहुत ही ज़्यादा ही चालाक होती जा रही है, मदर को पता है। तो बोलते हाँ वो मुझे भी पता है कि मदर को पता है। तो भाई बहन बातें कर रहे थे। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ।
आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने बाकी के फैन फिक्शन देख लीजिएगा, हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ। नॉइस आए तो इग्नोर कीजिएगा। और गाइस, मेरी वॉइस तो स्लो आ रही है मेरी मेडिकल कंडीशन की वजह से।